वेलकम। इंग्लिश लिटरेचर को फॉलो करने वाले और नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखने वाले सारे स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। और आप सबके सामने एक जो तस्वीर दिख रही है, जो स्लाइड दिख रहा है, इसमें जो पर्टिकुलर चीज़ है वो चीज़ कुछ तो लिखी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द न्यू नैरेटिव टेक्निक। ऑलराइट, तो इसके अलावा इसके अलावा जस्ट लीव दैट फोटो। इसके अलावा जो चीज़ आपको दिख रही है, मतलब जो ड्राइंग टाइप की को जो चीज़ दिख रही है, ठीक है, जो लाइंस टाइप की जो चीज़ दिख रही है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे ना कि समथिंग हियर देयर इज मोर डार्कर प्लेस, और यहाँ से जो चीज़ें निकल रही हैं, लाइक इट हैज़ कर्व लाइन्स हैं, ठीक है ना, कर्व लाइन्स हैं, और ये हर जगह से है, हर जगह हर तरफ है, बट देयर इज अ सेंटर, ठीक है ना। और इससे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज अ पैटर्न कि आई मे से कि इट इज़ अ फ्लावर, इट हैज़ द सेंटर और इसके पेटल्स है, बट पेटल्स में जो है वो फ्लो है। तो अब मैं इसको रिलेट करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो माइंड होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन पैकेट्स। ये पैकेट्स में नहीं होता है, ये फ्लो कर रहा होता है, ये कहीं स्टैटिक नहीं होता है कि इसमें से कोई चीज़ निकाली और तुम्हें बता दिया, इसमें से कोई चीज़ निकाली और तुम्हें बता दिया। ये होता है हमेशा स्ट्रीम में होता है, ये हमेशा फ्लो करता रहता है। तो ये फ्लो होना, आखिर किन लोगों ने इस बात को सामने रखा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, और किन लोगों ने इस फ्लोइंग टेक्निक, मतलब फ्लो जो हो रहा है हमारे दिमाग में, जो चीज़ें फ्लो हो रही हैं, जो आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं, उन फ्लोइंग आइडियाज़ को ऑन पेपर लिखना, ठीक है ना, हमारे इनर लाइफ में, मतलब इनसाइड आवर ब्रेन व्हाट वी थिंक, उसको ऑन द पेपर लिख करके, मतलब राइटिंग में डाल करके, और एक प्लॉट बना देना, उसे एक नॉवल की तरह सजा देना। तो ये जो टेक्निक यूज़ की, ये जो प्लान यूज़ किया, उसे ही हम लोग कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अब देखते हैं कि किसने शुरू किया था, कैसे ये या फिर नहीं, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, इसे मैंने ब्रिटानिका जो साइट है वहाँ से ही लिया है, यू कैन फाइंड इट देयर ऑल्सो, लेकिन टू ब्रेक इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू मोर सिंपली आई यूज दैट मतलब डेफिनेशन, ठीक है। तो देखेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या, ठीक है। ये एक नैरेटिव टेक्निक है। ऑलराइट, क्या है? नैरेटिव टेक्निक। तो नरेट करने का मतलब, हम जब कहानी बताते हैं, दैट वी कॉल नरेशन, नरेट, वी नरेट स्टोरीज। तो एक मतलब कहानी बताने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वी रिकॉर्ड फ्लो ऑफ myriad impressions, myriad मतलब मिलियंस ऑफ इम्प्रेशंस, ठीक है ना। कौन से इम्प्रेशंस? जो कि विजुअल भी मिलते हैं हमको, ऑडिटरी भी मिलते हैं, फिजिकल भी मिलते हैं, एसोसिएटिव एंड सबलिमिनल भी मिलते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, दैट इज़ विजुअल इम्प्रेशन। जैसे मेरे सामने अगर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं, तो ये चेयर्स का एक इमेज मेरे दिमाग में है, एंड दैट इज़ इम्प्रिंटेड इन माई माइंड, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी, आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो अगर नहीं आ रही हैं, एट दैट टाइम आई कैन हेयर माई हार्ट बीट्स, ठीक है। या फिर भी हम लोग बहुत माइन्यूट जो भी फ्रिक्वेंसीज है उसको सुनते रहते हैं, ठीक है, दूर से आने वाली या पास से आने वाली। सो दोज इम्प्रेशंस क्या हो गए? ऑडिटरी। फिजिकल एक्टिविटी अगर हो रही है आपके आसपास, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही, तो वो भी इम्प्रेशन, वो उसका भी एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाता है। एसोसिएटिव, अब जैसे कि कुछ चीज़ें हम मतलब एसोसिएशन का तो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ केसेस होता है। जैसे कि कोई चीज़ रखी हुई है सामने, अगर आपके बॉटल रखा हुआ है, तो बॉटल को देख करके सिर्फ बॉटल नहीं याद आएगा, इससे याद आएगा कि एक बार हम बहुत ज़्यादा प्यासे थे और हमारे पास पानी तो था, बट वी डिडंट हैव दैट बॉटल टू ड्रिंक। तो बॉटल सिर्फ एक नहीं है, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं एट द सेम टाइम। तो ये सारे जो सेंसेस हम लोग विथ आवर सेंसेस, आवर ऑडिटरी सेंस, आवर विजुअल सेंस, आवर फिजिकल सेंस, इन सेंसेस से जो हम परसीव करते हैं, वो हमारे ब्रेन में क्या होता है? फ्लो होता रहता है। अब उन सारे इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, और रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं कि जस्ट वी आर रिकॉर्डिंग एंड गोइंग और कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। उसको करने के साथ साथ एक प्लॉट
एक इवेंट को शो करना, दैट इज नैरेटिव टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये सब लिया, और ये सबलिमिनल का मतलब होता है जो हमारे अंदर और बहुत दिन से सप्रेस्ड है, बहुत पहले की जो बातें हैं, ठीक है ना, उसको, तो उन सारे चीज़ों को, उन सारे सेंसरी आउटकम्स को हम जब पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं टू मेक आवर ओन स्टोरी, देन वी आर यूजिंग नैरेटिव टेक्निक। और ये जो मतलब इससे हम क्या करते हैं, अवेयरनेस हमारी रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम उसको कैसे ट्रेंड करते हैं रैशनल थॉट्स के साथ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हम, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ या आप लोग अभी कभी देख रहे हैं, तो वीडियोस के साथ आप और भी ज़्यादा चीज़ें लिंक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सोचते सोचते आपको जो थीम है, जो पढ़ना है, वही भूल जाए और इतनी चीज़ों में खो जाए कि आपका जो टाइम है वही लैप्स हो जाए। तो ये नहीं करते हैं ऑथर्स। जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिख रहे होते हैं तो वो रैशनैलिटी के साथ उन इमेजेस को कैप्चर करते हैं, ठीक है। इमेजेस मतलब फ्री इमेजेस, जो भी आ रहा है आपके अंदर आपको लिखना है, लेकिन जो भी आ रहा है आपके अंदर उसको लिखना तो है, लेकिन उनको भी एक रैशनैलिटी के साथ, ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि इन सब के सेंटर में क्या है। ऑलराइट, तो सेंटर में क्या है उसको समझाने के लिए हम लोग कभी कभी वैराइड चीज़ों को, उसके आसपास बिखरी बहुत सारी चीज़ों को भी उसमें इनकलकेट करते हैं। सो दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल लाइन्स में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या है ये, अच्छा ये है, फिर क्या है ये, अच्छा इसका मतलब ये होता है। सो यू हैव टू डाइव डीप। ऑलराइट, तो डाइव डीप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई। ये हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में या नॉलेज के वर्ल्ड में इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया इस टर्म को। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म था वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था विलियम जेम्स, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में आई थी, ठीक है। मैं साइकोलॉजी कह रही हूँ, मैंने साइकोलॉजी नहीं कह रही हूँ, और इसका भी ध्यान रखना आप लोगों को। जब भी लेक्चर सुनने हैं तो जो वर्ड्स प्रोनाउंस हो रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890। अब इन्होंने इसमें क्या लिखा था, इन्होंने ये थियरी दी थी दैट आवर माइंड्स वर्क एज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो, ठीक है। कैसा फ्लो, दिस, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है, इस तरह से ये फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। और इसमें फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, इमेजेस हैं, ठीक है ना। फीलिंग्स, सेंसेशन, इमेजेस, मेमोरी सब मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्लो, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कह दी। अब इसको, क्योंकि इसे स्टार्ट किसे किया था, साइकोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया था, तो साइकोलॉजी से लिटरेचर में कौन लेकर के आया इस प्रिंसिपल को यूज़ करके लिटरेचर में किसने इसका सबसे पहला मतलब एग्जाम्पल सेट किया। तो मे सिनक्लेयर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, MAY मे सिनक्लेयर, जो कि एक फीमेल नॉवलिस्ट थी, उन्होंने 1918 में, ठीक है, कब 1918 में इस टर्म को अप्लाई किया। और कहाँ अप्लाई किया, डोरोथी रिचर्डसन का जो एक नॉवल था पॉइंटेड रूफ्स, ठीक है। पॉइंटेड रूफ्स में उन्होंने अपने ये जो डोरोथी रिचर्डसन, इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। तो ऑटोबायोग्राफी के में उन्होंने पहले की बातें जो लिखी थी, उनके जो जिस स्टाइल में उन्होंने लिखा था, दैट वाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मे सिनक्लेयर ने डोरोथी रिचर्डसन के नॉवल पॉइंटेड रूफ को डिस्कस करते हुए कहा कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस स्टाइल में लिखा गया है। सबसे पहली बार लिटरेचर में जो मेंशन हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, ठीक है, वो किसने किया, मे सिनक्लेयर ने डोरोथी रिचर्डसन के नॉवल, किसको, पॉइंटेड रूफ्स। पॉइंटेड रूफ्स कुछ ऐसा होता होगा ना, घर होता होगा, उसके ऊपर पॉइंटेड रूफ्स होते होंगे लाइक दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद, मतलब डोरोथी रिचर्डसन की जो नॉवल है पॉइंटेड रूफ्स के बाद इसको किसने किसने फॉलो किया। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया था और इनको फॉलो करने वाले आपको दिख रहे होंगे, जेम्स जॉयस,
यूलिसेस उनका एक बहुत ही ग्रेट नावल है, उसमें उन्होंने यूज़ किया, जो कि 1922 में आया। विलियम फॉकनर अमेरिकन नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी, इसमें भी इन्होंने ये टेक्निक यूज़ की। वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। मिसेस डैलोवे भी बहुत सारे सिलेबस में है। एंड मार्शल प्रूस्ट का रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट में इन नॉवेल्स, मतलब ये नॉवेल्स सारे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। सो व्हाट, देखो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ठीक है ना, नैरेटिव टेक्निक। तो वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने होंगे, मतलब सॉरी कुछ पहले डेफिनेशंस लिखना होगा, फिर ये टर्म साइकोलॉजी में कैसे आया वहाँ उसको कोट करना होगा, फिर ये साइकोलॉजी से आपको लिटरेरी वर्ल्ड में कैसे आया वो बताना होगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे।